प्रस्थानत्रयी वेदांत के तीन मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र का समावेश होता है। तो इन्हों तीन को मिलाकर प्रस्थानत्रयी कहते हैं। प्रस्थानत्रयी जो है वो दो शब्द से बना है, एक प्रस्थान और त्रयी। प्रस्थान का अर्थ होता है कि ओर ले जाने वाला और या आरंभ, और त्रयी का अर्थ होता है तीन। तो मुक्ति की ओर ले जाने वाले ये तीन ग्रंथ होते हैं। तो ये है। देन उपनिषद के ऊपर आते हैं। उपनिषद जो है वो वेद का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों का अर्थ जो है उसको वेदांत कहा जाता है कि इसमें वेद शिक्षाओं का सार है और ये समस्त वेदों का मूल है। उपनिषद शब्द के विश्लेषण करने से हम ये पाते हैं कि ये शब्द उप प्लस नी प्लस सद इनके संयोजन से बना हुआ है। तो इसका अर्थ होता है बैठना। तो शिष्य का गुरु के निकट उपदेश के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना। उपनिषदों में गुरु और शिष्य के वार्तालाप भरे पड़े हैं। उसमें शंकराचार्य जी ने उपनिषद को ब्रह्म ज्ञान कहा है। ज्ञान द्वारा मानव के अज्ञान का नाश होता है। यह जगत प्रसिद्ध है कि दारा शिकोह जो था उसने 17वीं शताब्दी में फारसी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किया था। उपनिषदों की संख्या जो है वो 160 कही जाती है। उसमें से कुछ प्रमुख उपनिषद हैं जिन्होंने शंकराचार्य ने जिनके ऊपर भाष्य किया है। वो 10 उपनिषद प्रमुख माना जाता है। यहाँ गलती से 11 हो गया। ईसके नकट प्रश्न मांडुक्य मुंडक तैत्तिरीय ऐत्रेय श्वेता श्वेता श्वेतर और छांदोग्य उपनिषद। देन आते हैं अ, थोड़ा उपनिषद जो है वो उसका भारतीय दर्शन अ, के जो स्रोत है वो उपनिषद माना जाता है। और उपनिषद ने ब्रह्म, जीव, आत्मा, जगत, विचार, माया, विद्या, बंधन, मोक्ष आदि विचार ये दिए गए। अब आते हैं ब्रह्म सूत्र के ऊपर। ब्रह्म सूत्र जो है वो उसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का ही आधारभूत ग्रंथ है और प्राचीन परंपरा के अनुरूप इसके रचयिता बादरायण जी हैं। इसे वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा, शारीरिक सूत्र, भिक्षु सूत्र आदि के नाम से भी ये जाना जाता है। ब्रह्म सूत्र उपनिषदों में जो विचार है उसके सामंजस्य लाने के लिए है। उसके द्वारा जो मतभेद थे विद्वानों में उसके द्वारा जो तर्क दिए गए हैं तो वो है। ब्रह्म सूत्र की जो विशेषता है, ब्रह्म सूत्र बेसिकली 4 अध्याय उसमें है। एक तो समन्वय अध्याय, उसमें 135 सूत्र आते हैं। अविरोध अध्याय, इसमें 157 सूत्र है। साधना अध्याय साधना से संबंधित है, उसमें 185 सूत्र है। और फल अध्याय जिसमें 78 सूत्र है। अब आते हैं भगवत गीता के ऊपर। भगवत गीता जो है वो हिंदुओं का लोकप्रिय ग्रंथ है। महाभारत का एक अंश भी है जो वेद व्यास जी उनके रचयिता है। इसमें टोटल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। इसको स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। तो ये हमने देखा। फिर प्रस्थानत्रयी, इसके साथ साथ जो भगवत गीता है उसमें अनेक विध टीकाएं भी मिलती है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य, महात्मा गांधी ने आसक्ति योग, अरविंद की गीता निबंध। गीता में केवल धार्मिक विचार नहीं बल्कि दार्शनिक विचार भी भरे पड़े हैं। तो ये प्रस्थान त्रयी वेदांत का आधार है, मुक्ति के मार्ग है और भारतीय दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। देन प्रस्थान त्रयी का सार ये तीन ग्रंथ हैं, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। उपनिषद
वेद के अंतिम भाग है, वेदांत का मूल है। भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है जो स्मृति प्रस्थान कहलाता है, और ब्रह्म सूत्र जो वेदांत का आधारभूत ग्रंथ है और जिसका उद्देश्य उपनिषदों के विचारों में सामंजस्य लाना है। तो ये आज हमने प्रस्थान त्रयी के संदर्भ में भी जाना। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।